सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पहुंचे हैं मुंबई माया नगरी में, और जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कैमरे के सामने काम करते हैं, लेकिन हम आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे जिन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो और हीरोइन का डुप्लीकेट किया हुआ है। स्टंटमैन भी है, फाइटर भी है और मास्टर भी है। उनका नाम है महेश दहिया जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ये अपना सफ़र शुरू किया। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। महेश जी, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे फैमिली में कौन कौन है और कैसे आना हुआ इस फील्ड में। नहीं, इस फील्ड में तो जैसे कि मैं बम्बई में ही रह रहा हूँ शुरू से ही, तो डैडी का इस फील्ड में था लगाव, और वो इस फील्ड में थे पहले से ही, तो फिर उनके बदौलत मैं भी इस लाइन में आ गया। तो इस लाइन में ही मुझे भी उन्होंने फ़ाइटर बनाया और फिर मैंने एज ए फाइटर प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद में फिर इसी लाइन में मेरा मन भी लग गया और इसी लाइन में मैं काम करते चला गया। तो अभी इसी लाइन में हैं हम लोग, इसी लाइन में काम कर रहे हैं। आप महेश जी जितना भी काम करते हैं, लेकिन बहुत जोखिम में डाल के, क्योंकि इसमें लोगों की जान भी चली जाती है, तो इतना मतलब कभी लगा नहीं आपको कि हम जो काम कर रहे हैं इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? और पहली फिल्म कौन सी की है? नहीं, देखिए, इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी बात तो है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको इस काम के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पहले आपको जान लेनी चाहिए। उन पे पहले आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर बहुत कम गुंजाइश होती है कुछ जोखिम होने की, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरी पहली फिल्म तो थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान मेरी पहली फिल्म थी, और उसके बाद तो फिर मैं अमित जी के साथ, इनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। नसीब, कूली, मर्द, अल्लाह रखा, तूफ़ान। उसके बाद तो फिर बहुत सारी फिल्में हैं, फिर काम करते रहे हम लोग जी। जैसे हम देख रहे थे आपकी जो पिक्चर आप दिखा भी रहे थे, उसमें बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ जो डुप्लीकेट किया हुआ है आपने ना, उसके बारे में बताएं कि कैसे वो सारा वर्क होता है और जो ऑडियंस है उनको पता भी नहीं चलता कि कोई डुप्लीकेट काम कर रहा है। हाँ जी, ये देखिए क्या है, हमारा जो एसोसिएशन है ना, उसमें 3 तरह की कैटेगरी है। फाइटर हो गया, डुप्लीकेट हो गया और असिस्टेंट हो गया। तो डुप्लीकेट का ये है कि डुप्लीकेट का एक तो पर डे ज़्यादा रहता है बाकी लोगों से, और दूसरा डुप्लीकेट को अपने आप में एक अच्छा एक योद्धा की तरह अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कि डुप्लीकेट को सारी चीज़ें आनी चाहिए, स्विमिंग से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, बाइक से लेके, ड्राइविंग से लेके, बाकी छोटे छोटे जो मार्शल आर्ट होते हैं, तलवार फाइट, लाठी फाइट, और ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के अच्छे जानकार हैं, अच्छे से करते हैं, तो फिर आप अपने काम में सफल हो जाओगे, और ये काम फिर आसान हो जाता है, और आपको इसमें फिर चांस भी ज़्यादा मिलेगा, लोग बुलाएंगे आपको ज़्यादा। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि अगर उस फिल्म में जो भी आपने चाहे स्टंट किया है, चाहे डुप्लीकेट किया है, तो किस हालत में किया है, कैसे होता है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी पता चल जाए कि हाँ भाई, अगर फिल्मों में अगर लड़की का डुप्लीकेट बना है तो वो लड़की का कौन करता है, कैसे करता है। जी, नहीं, हमारे यहाँ हमारे एसोसिएशन में इतनी डुप्लीकेट के लिए इतनी लड़कियाँ उतनी कैपेबल हैं नहीं। मुश्किल से एक आध लड़की आती है तो वो उतना कर नहीं पाती, या उतने ज़्यादा समय तक रह नहीं पाती, या उतना सीख नहीं पाती। तो लेडीज़ का या एक्ट्रेस का, फीमेल का जो डुप्लीकेट करते हैं वो ज़्यादातर लड़के लोग ही करते हैं। लड़के लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वैसा, और जो लड़का ज़्यादा स्लिम रहता है, वैसा दिखता है, उसको चूज़ करते हैं डुप्लीकेट के लिए। तो वो फिर उनका सभी कलाकारों का वो डुप्लीकेट में रोल अदा करता है। तो उस हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं आगे जी। ज़्यादा कौन कौन से आपने अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया है जो ज़्यादा पर्दे पे लोग उनको पहचानते हैं और उनकी फिल्में भी देखते हैं? जी जी,
नहीं, मैंने तो सभी एक्टरों के साथ काम किया है और काफ़ी एक्टरों का डुप्लीकेट किया है। जैसे खुदा गवाह में ले लीजिए आप, खुदा गवाह में हमने श्रीदेवी का डुप्लीकेट किया है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे कि अभी सनी देओल की फिल्में हैं, घातक, घायल, इसमें सनी देओल का डबल किया है। और बहुत सारी फिल्मों में डैनी साहब का डुप्लीकेट किया है। बहुत सारी फिल्मों में अपना आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, लगभग सभी का डुप्लीकेट मैं कर चुका हूँ। और कुछ अभिनेत्रियों का भी आपने किया हुआ है? जी, मैंने काफ़ी एक्ट्रेसों का डुप्लीकेट किया है। जैसे कि कुछ ऐसा होता है कि बिल्डिंग से जंप लगाना है, या हॉर्स राइडिंग फास्ट करना है, हॉर्स राइडिंग जंप करना है, या घोड़े को गिराना है, या बदन में बॉडी फायर लगाना है। तो ऐसे जो शॉट हैं वो नहीं कर पाते, तो ऐसे इस तरह के शॉट जो है वो हम लोग करते हैं। तो ऐसा मैंने काफ़ी फिल्मों में काफ़ी एक्ट्रेस का डुप्लीकेट किया हुआ है। जैसे श्रीदेवी का किया हुआ है, हेमा मालिनी का, और स्मिता पाटिल हैं, और बहुत सारी हीरोइन है। तो काफ़ी फीमेल का डुप्लीकेट किया हुआ है। ओके दादा, ये बताएं कि जब आप फिल्म जो है उनको करने का आपके पास प्रस्ताव आता है करने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होता है आपका, जो खास करके जो डुप्लीकेट है या स्टंटमैन है? नहीं, अगर फिल्मों का कोई प्रस्ताव आता है तो हमारा तो हम लोग जुड़े रहते हैं एसोसिएशन से, और एसोसिएशन से जुड़े होने की वजह से ये फाइट मास्टर के जिम्मे आता है काम, और फाइट मास्टर के ग्रुप में हम लोग रहते हैं। तो फाइट मास्टर फिर डिसाइड करता है कि कौन से फाइटर से क्या काम लेना है। तो इस तरह से ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप बना के हम लोग चलते हैं आगे। तो इस तरह से पूरी शूटिंग होती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आजकल भी बहुत सारी शूटिंग होती है, लोग देखते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि ये हीरो काम कर रहा है, जो हीरोइन काम कर रही है, लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आप जैसे जो डुप्लीकेट बन के करते हैं वो पहचान भी नहीं पाते। नहीं, बहुत सारे एक्चुअल हम लोग का काम जो है वो एक तरह से हो गया पर्दे के पीछे का काम, क्योंकि पर्दे के पीछे रह के हम लोग का काम होता है, और हम लोग का काम पर्दे पे कुछ सेकंड का होता है, कुछ सेकंड का ही होता है। तो वो पब्लिक तो ये सोचती है कि हीरो ने किया है, मगर वो उस काम को अंजाम देते हैं हम लोग। जो हीरो का डुप्लीकेट कर रहा है वो देता है अंजाम, उसको मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ उस टाइम के लिए सिर्फ कुछ तालियां मिलती हैं। और हम लोग तो जो पहले ज़माने में काम करते थे तो उतने पैसे भी नहीं मिलते थे, उतना हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मगर आजकल अच्छा हो गया है, आजकल फैसिलिटी भी ज़्यादा हो गई, और पर डे भी ज़्यादा हो गया, और रिस्पेक्ट भी है, और काम करने का स्टाइल भी चेंज हो गया है। केबल वर्क ज़्यादा आ गया है, और सेफ्टी की चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। तो आजकल के हिसाब से जो पहले के टाइम में जो कठिनाई आती थी, घोड़ा गिराना, कांच तोड़ना, बॉडी फायर लगाना, वो आजकल इजी हो गया है। जी दादा, आपने जो काम करते हैं बहुत जोखिम वाला है, और जब आपने स्टार्ट किया था फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? कभी ये भी हुआ कि फैमिली ने बोला कि नहीं ये नहीं करना है, ये खतरनाक है, ये कुछ है? नहीं, ऐसा फैमिली ने पहले नहीं बोला, ऐसा तो फैमिली वालों ने अभी बोला है। अभी मेरे बच्चों ने बोला है कि पापा ये तो बहुत रिस्की जॉब है। जब उन्होंने मेरे साथ आए और एक दो शूटिंग देखी तो मुझे हल्का कहीं कट लग गया, तो अभी उन्होंने बोला कि पापा ये काम मत करो, ये छोड़ दो, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत इतना सब काम करने की, आपने बहुत सारा काम कर लिया है। पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जो मम्मी डैडी थे वो तो उनको तो पता नहीं था, वो तो आते नहीं थे। तो पहले ऐसे जो काम होते थे तो उस ज़माने में तो ऐसा ही था कि भाई आपको ये पसंद है तो आप करो, आप इस काम को करो। तो करते रहे, मगर आफ्टर मैरिज जब बच्चे हो गए तो उन्होंने देखा है तो रिस्की काम है, आप छोड़ दो, ये मत करो। तो ऐसा हुआ। कहते हैं कि कोई भी आदमी है उसकी सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, आप उसका श्रेय किसको देंगे? नहीं, मेरी सफलता के पीछे तो मेरी मिसेज है, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया, हमेशा बोला कि अपना काम समझदारी से करो, संभाल के करो और संभल के रहो। तो उन्होंने हमेशा साथ दिया। दादा, बहुत सारी आपने फिल्में की है, फिल्में भी 300 से भी ज़्यादा की है,
मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी फिल्मों के भी नाम आप थोड़ा सा बताएं कि जिसमें आपने डुप्लीकेट किया, किसका किया है। पहली बात तो है कि लोगों को अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं अगर कोई स्टंट कर रहा हूँ तो इस स्टंट के पीछे क्या जोखिम हो सकता है, क्या क्या मुझे तकलीफ आ सकती है, और ये स्टंट को मैं कैसे करूँ, ये स्टंट मैं कैसे करूँ तो और अच्छा होगा, और ये स्टंट करने के लिए मुझे क्या किस चीज़ की सावधानी रखनी है, वो सब अगर एक स्टंटमैन के, एक फाइटर के दिमाग में रहेगा तो वो काम अच्छा होगा, वो अपना स्टंट अच्छे से कर पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दबाजी में हो जाती हैं, जैसे कुछ बारिश का टाइम है, या कुछ लोकेशन ऊबड़ खाबड़ है, अच्छा नहीं है, या कुछ ड्राइविंग के कुछ शॉट हैं जो ऊंचे नीचे में हैं, तो ऐसे में अगर कुछ प्रेशर भी होता है, जैसे कभी कभी डायरेक्टर का होता है, हमारे फाइट मास्टर का भी होता है, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कभी कभी उनका प्रेशर भी होता है कि भाई थोड़ा जल्दी करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और लोग आजकल क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा नासमझी की वजह से भी चोट खा लेते हैं। तो इस बारे में अपने स्टंट करने के पहले अपने स्टंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टंट मैं कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे ये सेफ्टी होना चाहिए। अगर आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो तो उसको करो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं चूक है, या कुछ इसमें और भी इसका समाधान होना चाहिए, या इसमें कुछ और भी एडिशनल चीज़ ऐसी होंगी तो अच्छा होगा, वो करना बहुत ज़रूरी है। मगर क्या है ना, लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में भाई ये मत बोलो, वो मत बोलो, या ये मत मंगाओ, वो मत मंगाओ, मैं कर लूँगा, तो एक दूसरे को देख के जो अपने आप को लोग ये रखते हैं ना कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं उससे ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में, तो इस चक्कर में उनको मार लग जाती है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी छुट-पुट मार लगती है, कभी ज़्यादा मार लग जाती है। कुछ पिक्चरों में तो ऐसा भी हुआ कि लोगों की जान चली गई है, ऐसी बहुत सारी फिल्में ऐसी। और बाकी जो स्टंट का काम तो एक ऐसा ही है कि उसमें जोखिम तो है ही, तो स्टंट में एक फाइटर को अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और अपने साथ में अच्छे इक्विपमेंट रखना भी बहुत ज़रूरी है, और हम जो अपने साथ में जो सेफ्टी पैड रखते हैं वो भी हमेशा अपने साथ में रखना, उनको पहन के चलना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सपोज़ कीजिए जैसे हेलीकॉप्टर से जंप है, आपने हेलीकॉप्टर से जंप मारना पानी में, तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो पानी क्या है, कितना उसका डेप्थ है, वो लेक है या समुद्र है या क्या है, या उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वो चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कितनी हाइट पे जाना है, कितनी हाइट से आना है, और जंप मारने का एक सिस्टम क्या है वो भी मेंटेन करना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब, इसमें सब बारीकियां हैं जो आपको उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बारीकियों का ध्यान नहीं दोगे तो फिर इंजर हो जाओगे। तो ऐसा है अभी, तो इसलिए अभी आजकल कुछ लोगों ने तो क्लास भी खोली है समझाने के लिए, बताने के लिए, तो अभी अच्छा हो रहा है आजकल तो बहुत अच्छा हो रहा है। मगर हम लोग जिस ज़माने से हैं उस ज़माने में तो बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे उस ज़माने में आपने देखा होगा कि घोड़ा गिराना, तो हॉर्स पावर को गिराना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग उस टाइम पे घोड़ा गिराते थे, तो वो तो अपना एक बहुत ही जो आदमी अपने आप में ज़्यादा स्मार्ट है, जो अच्छी राइडिंग करता है वही कर सकता था। उसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक टाइमिंग आपके हाथ में अच्छा होगा ना कि कहाँ गिराना है, कैसे गिराना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो खैर अभी आजकल तो ये सब चीज़ें बंद हो गई है, घोड़ा गिराना और ये सब चीज़ें, जानवरों पे कानून आ गया है, तो ये सब चीज़ें हो गई है बंद। तो आजकल हमारी फाइटर्स की लाइफ आजकल अच्छी है। आजकल सब अच्छा हो गया है। सब नए इक्विपमेंट आ गए और नई नई चीज़ें आ गई, तो ये आजकल अच्छा है। आजकल हीरो भी हेल्प करता है, सभी हेल्प करते हैं कि भाई संभल के करना, मार नहीं लगे, अपने आप को संभालना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वैसे कर लो, वैसा नहीं हो रहा तो चेंज करते हैं अपने आप को कि भाई ज़्यादा जोखिम में मत जाना, अपने आप की पहले सावधानी रखना, अपने आप को सेफ रखना, उसके बाद ये स्टंट करना। तो आजकल थोड़ा ऐसा हो गया है। मगर उसके बाद भी आप देखते हो, उसके बाद भी एक्सीडेंट तो होते ही हैं, क्योंकि ये काम ही है स्टंट का। तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो ही जाती है, कहीं पैर स्लिप हो गया, कहीं हाथ स्लिप हो गया, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो वो हो जाता है। मगर फिर भी आजकल जो पहले जो इंजरी ज़्यादा होती थी, एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे, वो आजकल बहुत कम होते हैं। दादा, मैंने एक आपसे सवाल पूछा था कि आपकी
मतलब लेटेस्ट जो फिल्में आपने की है, किस किस हीरो और हीरोइन के साथ की है, क्योंकि दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि हमने, हाँ अभी ये फिल्म हमने देखी है, जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे। जी जी, अभी नहीं, लेटेस्ट में तो जैसे मैंने अभी केसरी आई थी, ब्रह्मास्त्र, और उसके बाद में अपना पानीपत, ये सब हैं फिल्में जो इसमें अच्छा काम किया हुआ है, अच्छा एक्शन है उनमें। जी, और उसके बाद में जैसे मैंने काफ़ी बहुत सारी इंटरनेशनल मूवी हैं उनमें भी काम किया है, और टीवी सीरियल्स में बाकी जो शो आ रहे हैं आप देख रहे हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इनमें भी मैंने बहुत सारा काम किया है, इनमें भी बहुत सारे एक्टरों का डबल किया हुआ है। दादा ये भी पता चला है कि सिर्फ आप फिल्मों में नहीं काम करते, लेकिन जितने भी बॉम्बे में कुछ हीरो और हीरोइंस रहती है उनको आप सिखाते भी हैं। किस किस को सिखाया आपने? नहीं, काफ़ी जो न्यू कमर आते हैं, जैसे बहुत सारे हीरो हीरोइन की फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, और खुद अपने हीरो के जो बच्चे हैं वो भी आगे आते हैं, वो भी खुद रिकमेंड करते हैं, भाई फलाना आदमी के पास जाना, वो अच्छे हैं, आपको अच्छा सिखाएंगे, तो उनको ट्रेंड करते हैं हम लोग। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, उनको सिखाया है, विनोद खन्ना के बेटे हैं, उनको सिखाया है, फिर सनी देओल का बेटा है, उनको सिखाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को इस लाइन में ही लाने के लिए, तो वो बुलाते हैं, उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं। दादा बहुत सारी फिल्में की हैं आपने, और मैं चाहूँगा कि कोई दर्शकों को कोई खट्टी मीठी याद दें, जिसमें अगर चाहे कोई बुरी है चाहे अच्छी है, कभी आपके साथ हुई हो। नहीं, देखिए हम लोग तो बहुत पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बस इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको पूरा भरोसा और पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप पूरी तैयारी के साथ इस लाइन में उतरो, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं कौन सा स्टंट कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, तो फिर उस काम में आपकी जीत होगी, उसमें उसमें आप पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। ये सब है इसमें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दादा जैसे पता चला कि आजकल आप कैमरा भी हैंडल करते हैं, ये थोड़ा सा उसके जो फाइटर से हट के थोड़ा सा काम शुरू किया है आपने, क्या किया है, और उस काम में और इस काम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? नहीं, देखिए क्या है ना, मुझे तो इस डिपार्टमेंट में, फाइटर डिपार्टमेंट में काम करते करते काफ़ी साल हो गए। मेरे सामने बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हुए, बहुत से लोग मर भी गए, बड़ी बड़ी इंजरी हुई, और काफ़ी लोग तो जैसे कि फायर का शॉट है तो उसमें जल गए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, जिसकी वजह से फिर मुझे भी लगा कि अब ये मुझे इसमें थोड़ा कम करना चाहिए, रहूँ इसी लाइन में मगर मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दूँ। तो डिपार्टमेंट मैंने मेरा चेंज कर दिया था। मैंने फिर जो मूवी कैमरे हैं वो मूवी कैमरा डाल दिया था, तो मूवी कैमरा मैंने हैंडल किया काफ़ी फिल्मों में, और काफ़ी साल तक एक लंबा समय मूवी कैमरे पे मैंने निकाला। जी, तो अब क्या कहते हैं कि फाइटर से, स्टंट से, डुप्लीकेट से अच्छे कैमरामैन भी बन गए हैं। हाँ, मैं कैमरा, जी जी, काफ़ी फिल्मों में कैमरा ऑपरेट किया है। उसके बाद मैंने जिम्मी जिप डाला, स्टडी कैम डाला, ड्रोन भी डाला है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे पास अभी, जिम्मी जिप, स्टडी कैम और ड्रोन, ये मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, मैं ही हैंडल करता हूँ तीनों चीज़ें। तो ये कह सकते हैं कि अब आप एक्शन कैमरामैन भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल एक्शन कैमरामैन कह सकते हैं, और एक स्पेशल डीओपी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टडी कैम है या जिमी जीप है, ये भी डीओपी के काम के अंडर में ही आता है, तो ये एक स्पेशल डीओपी वर्क हो गया ये भी। जी, ये भी अच्छा है, और ये इतना आसान नहीं है इसको सीखना, इसको सीखने में भी बहुत टाइम जाता है। स्टडी कैम सीखना ये भी कोई 2-4 दिन का काम नहीं है, इसमें भी आपको लगातार 5-6 महीने सीखोगे तो तब जाके एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। मेरा लास्ट सवाल है दादा कि हम लोग मुंबई में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों से जो लड़के लड़कियां घर से, चाहे वो हीरो बनने के लिए आते हैं, चाहे हीरोइन बनने के लिए आती हैं लड़कियां, चाहे कुछ भी, जहाँ कैमरा के पीछे काम करने के लिए आते हैं,
उनको आने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? और क्योंकि यहाँ पे आके वो जब स्ट्रगल में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं भी हमने देखी है कि उनके साथ होती भी है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जो हमारे बच्चे नए हैं, चाहे बच्चियाँ नहीं हैं? जी जी। तो देखिए ऐसा है कि बाहर से जो लोग आते हैं, बॉम्बे में जो आते हैं अपना कैरियर इस फील्ड में बनाने के लिए, अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ड्रामा, नाटक या एनएसडी में काम करके आते हैं, तो स्ट्रगल तो उनके लिए भी उतना ही है आने के बाद में। और बहुत से ऐसे हैं जो पूना इंस्टीट्यूट से आते हैं, या बहुत से ऐसे भी जो ऐसे ही आ जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस पे कि नहीं मुझे तो सब आता है, मैं तो करता हूँ। सब लोग कहते हैं भाई आप अच्छा करते हो, आप लोग जाओ, आप बॉम्बे में ट्राई करो। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्टेट में कुछ काम किया है, नाटक का या स्टेज पे या कुछ ऐड किए हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ। उनके लिए यही है कि यहाँ एक तो उनके लिए एक बेस होना चाहिए जहाँ वो रह सके। बेस के बाद में फिर ये है कि उनको यहाँ जो जेन्युइन लोग हैं उनसे मिलना चाहिए। अब जेन्युइन लोग को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए उनको टाइम लगेगा। बस इसी चीज़ में उनको टाइम लगता है, क्योंकि उनको पहचानने में टाइम जाता है मैं किससे मिलूं, जेन्युइन आदमी कौन है। तो किसी फ्रॉड के हाथ में लग गए तो फिर वो उनके टाइम वेस्ट होता है, दिन बीतते जाते हैं उनके, फिर प्रेशर भी आता है। हाँ हाँ, ये है कि यहाँ अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके वेल ट्रेंड होके फिर ही आओ। और फिर अपना उनका यही है कि अभी ऑडिशन देना और डेली ऑफिस में जाना और एक दूसरे को कांटेक्ट रखना। जितना कांटेक्ट रखेंगे, जितना उनका अच्छा ब्रैकेट बनेगा, उतना उनके लिए अच्छा। जो हमारा जो चैनल है जिस पे आपका इंटरव्यू आएगा, उनको ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारी मुलाकात हुई, आप मिले, आपने इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी मिलेंगे और अच्छे इंटरव्यू होंगे और अच्छी चीज़ें आपको और मिलेंगी। थैंक यू। ओके। ये थे महेश दिग्या जी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ का जो चिट्ठा है वो सबके सामने रखा है कि बहुत सारी बातें जो है इन्होंने बताई है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो घर से ही तैयार होके नहीं आते, वो जहाँ पे आके फिर चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत सारा धोखा भी उनको खाना पड़ता है। तो ऐसे ही किसी और कलाकार के साथ, जहाँ जैसे कि आज हमने ये वाला इंटरव्यू किया था क्योंकि ये कैमरे के पीछे रहने वाले हैं, इस तरह हम आप किसी और भी शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे।